24 बार लगातार प्रयास करने के बाद आखिरकार राजा विक्रमादित्य शव को शमशान ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। बेताल शव को त्याग देता है। राजा विक्रमादित्य और उसके कंधे पर शव को देखकर योगी बहुत खुश हुआ। उसने खुशी जताते हुए राजा से कहा, हे राजन, आपने इस मुश्किल काम को करके यह साबित कर दिया है कि आप सभी राजाओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। यह कहते हुए उसने राजा के कंधे से शव को उतारा और उसे तंत्र साधना के लिए तैयार करने लगा। जब तंत्र साधना हो गई तो उसने राजा से कहा, हे राजन, अब आप इसे लेटकर प्रणाम करें। इतना सुनते ही राजा को बेताल की बात याद आ गई। उसने योगी से कहा, मुझे ऐसा करना नहीं आता, इसलिए आप पहले करके बता दें, फिर मैं ऐसा कर लूँगा। जैसे ही योगी प्रणाम करने के लिए झुका, राजा ने उसका सिर काट दिया। यह सब देखकर बेताल बहुत खुश हुआ और बोला, राजन, यह योगी विद्वानों का राजा बनना चाहता था, लेकिन अब तुम बनोगे विद्वानों के राजा। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, इसलिए तुम्हें जो भी मांगना हो तुम मांग लो। यह सुनते ही राजा ने बोला, अगर आप खुश हैं तो मैं यही चाहता हूँ, आपने जो मुझे 24 कहानियाँ सुनाई हैं, उनके साथ यह 25वीं कहानी भी पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए और हर कोई इन्हें आदर के साथ पढ़े। इतना सुनते ही बेताल ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, ऐसा ही होगा। ये कहानियां बेताल पचीसी के नाम से जानी जाएंगी और जो भी इन्हें ध्यान से सुनेगा या पढ़ेगा उसके पाप खत्म हो जाएंगे। इतना कहकर बेताल चला गया। इसके बाद राजा अपने नगर गए और वहां जब सबको राजा की वीरता के बारे में पता चला तो सभी ने राजा की प्रशंसा की और खुशियां मनाई गई। और इसी के साथ बेताल पचीसी की ये श्रृंखला समाप्त होती है। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।